नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। नीतीश कुमार और बीजेपी में अब सहमत का खेल शुरू हो गया है। चर्चा चल रही है। कल ही हमने आपको बताया था कि किस तरीके से मोदी के चाणक्य अमित शाह नीतीश की जेडीयू को तोड़ना चाहते हैं और ऑपरेशन लोटस शुरू हो गया है बिहार में। और जैसा उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ किया, जैसा उन्होंने उड़ीसा के नवीन पटनायक के साथ किया, पंजाब में अकाली दल के साथ किया, वैसा ही कुछ जेडीयू के साथ करने के फिराक में है। लेकिन नीतीश कुमार तो कच्चे खिलाड़ी हैं नहीं, सियासी पलटी मारने में माहिर हैं। अगर मोदी के चाणक्य पार्टी तोड़ने में माहिर हैं तो नीतीश कुमार पलटी मारने में माहिर हैं। ऐसे में अब आज जो है नीतीश की पार्टी जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई दिल्ली में और इसी से सहमत का खेल शुरू हो गया है। आज जेडीयू की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में 2 प्रस्ताव पर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। जी हाँ, दोनों ऐसे प्रस्ताव हैं जिन्हें मानना केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए मुमकिन नहीं होगा। आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की है मांग। दिल्ली में जेडीयू ने लोकसभा चुनाव की समीक्षा और अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई, लेकिन उसमें ऐसे प्रस्ताव पारित किए गए हैं जो केंद्र सरकार के लिए गले की हड्डी बन सकते हैं। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर दिया गया है कि बिहार में आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% करना होगा और सरकार का फैसला ये पूरी तरह से सही है। ये प्रस्ताव पारित हुआ है आज जेडीयू की बैठक में, लेकिन कोर्ट ने उस फैसले को निरस्त कर दिया है। जी हाँ, कोर्ट ने उस फैसले को निरस्त कर दिया है जिसमें आरक्षण का दायरा 50 से बढ़ाकर 65 किया गया था। कोर्ट ने दलील दी है कि ये संविधान के तहत, मतलब जो समानता का अधिकार है, उसके खिलाफ है। ऐसे में जेडीयू की ओर से केंद्र सरकार से मांग की गई है कि वह बिहार में 65% आरक्षण के फैसले को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दे। अगर ऐसा करती है सरकार, केंद्र सरकार, तो कोर्ट हो सकता है कि उसमें दखलंदाजी नहीं करे। ऐसे तो कोर्ट दखलंदाजी नहीं करता है वैसे मामलों को जो 9वीं अनुसूची में चला जाता है, लेकिन ऐसे भी मामले आए हैं जहां पर कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है, दखलंदाजी की है। अब चल देखिए दूसरा मांग क्या है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या फिर विशेष पैकेज मिले। जेडीयू कार्य समिति की बैठक में एक बार फिर से विशेष राज्य के दर्जे का सुर छेड़ा गया। नीतीश कुमार की ओर से केंद्र सरकार से मांग की गई है कि वह बिहार को या तो विशेष राज्य का दर्जा दे या फिर विशेष पैकेज दे। पार्टी ने कहा कि बिहार के विकास के लिए इसकी जरूरत है। जेडीयू का प्रतिनिधिमंडल पीएम से मिलकर विशेष राज्य का दर्जा और पैकेज की मांग करेगा। नीतीश ने अपनी इस मांग से भी केंद्र सरकार को मुसीबत में डाल दिया है। 2013 में ही केंद्र की मनमोहन सरकार के समय रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर किसी भी राज्य को विशेष दर्जा देने का प्रावधान खत्म कर दिया गया था। वहीं मोदी ने 2015 में बिहार को 1.25 लाख करोड़ का विशेष पैकेज देने का ऐलान किया था। बीजेपी 2015 के बाद से ही लगातार यह कहती रही है कि केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष पैकेज दे दिया है, लेकिन जेडीयू किसी तरह का विशेष पैकेज मिलने की बात से इनकार करती रही है। अब एक बार फिर इस मामले पर जेडीयू और बीजेपी के बीच विवाद बढ़ सकता है। वैसे जेडीयू की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव के जरिए लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीत के लिए नीतीश कुमार को बधाई दी गई है। देश में एनडीए की जीत के लिए पीएम मोदी को बधाई दी गई है। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में अपनी पूरी आस्था जता दी है। तो कल जो चर्चा हो रही थी कि नीतीश को क्या अपने सांसदों पर भरोसा है, तो अभी तो दिख रहा है कि सांसदों को नीतीश पर पूरा भरोसा है। जेडीयू ने क्लियर कर दिया है कि बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। नीतीश के अलावा कोई दूसरा नेता मंजूर नहीं है। वर्ष 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी नीतीश के नाम पर ही जनता के बीच जाने का संकल्प ले लिया गया है। देखिए, कल का जवाब दिया है जेडीयू ने। कल अश्विनी चौबे ने जिस तरीके से कहा था कि उनकी इच्छा है और वो केंद्रीय नेतृत्व से भी बात करेंगे इस मसले पर कि बिहार में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बने, वहीं से हवा मिल गई थी उस मुद्दे को। उस अटकलों का बाजार जो है वो गर्म तो था ही पहले से, लेकिन अश्विनी चौबे के इस बयान से लगभग सब कुछ साफ हो गया कि किस तरीके से दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, जेडीयू और बीजेपी के बीच में। और उधर आरजेडी जो है वो रेड कारपेट बिछाकर खड़ी है नीतीश के लिए।
स्वागत करेगी उनका। कल भाई वीरेंद्र ने कहा कि हम स्वागत करेंगे नीतीश कुमार का अगर वो इधर आते हैं तो। अब देखिए एक और बात है, झारखंड में भी चुनाव है इसी साल और जेडीयू ने फैसला ले लिया है कि वर्ष 2024 में होने वाले झारखंड चुनाव में जेडीयू पूरी मजबूती के साथ अपने उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी बीजेपी से तालमेल करने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर गठबंधन नहीं हो पाया तो अपने दम पर मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू करने का फैसला ले लिया गया है। बिहार में साल 2025 के चुनाव के लिए अभी से ही काम शुरू करने पर भी विचार हुआ। जेडीयू की बैठक में संगठन से जुड़े प्रस्ताव में पार्टी के केंद्र और राज्य सरकार में मंत्रियों को कार्यकर्ताओं से संवाद बनाए रखने के लिए कहा गया है। जहां भी मंत्रियों का कार्यक्रम होगा वहां बूथ स्तर पर उसकी जानकारी कार्यकर्ताओं तक पहुंचाई जाएगी। बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने का भी संकल्प लिया गया है। जेडीयू को मजबूत करना है, लेकिन मोदी के चाणक्य अमित शाह वो चाहते हैं कि जेडीयू टूटे और इसका ऑपरेशन शुरू हो गया है बिहार में। इसीलिए आज जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है उसमें ऐसे प्रस्ताव भी पारित हुए जो केंद्र सरकार के लिए गले की हड्डी बन सकती है। केंद्र सरकार उसको मानने में उनको दिक्कत होगी, पीएम मोदी की सरकार को। और दूसरा जो है झारखंड में चुनाव लड़ना और बिहार में पार्टी को मजबूत करना, बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लेना, ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि कैसे सह और मात का खेल शुरू हो गया है बीजेपी और जेडीयू में। तो आने वाले कुछ दिन या कुछ महीने कुछ जरूर बड़ा होने वाला है बिहार में। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।